इनको ये नहीं मालूम कि हमारे नेता राहुल गांधी जी शेर हैं, शेरों की तरह लड़ते हैं, सच्चे हैं, स्पष्ट हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान आपने राहुल गांधी की वो तस्वीर देखी होगी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व सैनिक आ गए थे और उनका समर्थन कर रहे थे, राहुल गांधी को सैल्यूट कर रहे थे, राहुल गांधी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि राहुल गांधी देश का भविष्य है, राहुल गांधी आएंगे तो बहुत कुछ बदलाव होगा, वो जुमलों की राजनीति नहीं करते, ये सब बातें कही गई थी। अब एक बार फिर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक पूर्व कमांडर यानी सेना के जवान रहे हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद उससे तौर पे कह रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी ने जिस तरीके से काम किया और आगे जिस तरीके से वो जनता से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, देश के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस गरीब जनता से मिल रहे लगातार, तो हम उनके साथ हैं क्योंकि वो जुमलों की राजनीति नहीं करते, वो मंचों पर बड़े बड़े भाषण नहीं देते जबकि नीचे उतर कर काम करते हैं। तो मैं उनका वीडियो भी आपको सुनाऊंगा जो उन्होंने बातें कही हैं, उनका बयान भी सुनाऊंगा। लेकिन साफ तौर पर आज राहुल गांधी की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि राहुल गांधी आज खेतों पे उतर गए। राहुल गांधी की वो तस्वीरें तो आपने देखी होगी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जो 3500 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा थी। आप अंदाजा लगाइए, बात कीजिएगा, 3500 किलोमीटर की वो यात्रा थी जो राहुल गांधी ने तय की थी। और उस यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने कई सारी चीजें देखी। वहां कभी मछुआरों से मुलाकात कर रहे हैं, कभी जो लकड़ी के चाक घुमाकर जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उससे मुलाकात कर रहे हैं, कभी बच्चों से मिल रहे हैं, फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन राहुल गांधी की एक रोचक तस्वीर दिखाई दी कि वो कृषि प्रधान देश को भी समझते हैं। हमारा देश, भारत देश कृषि प्रधान देश है, हमारी जो इकोनॉमी है वो कृषि पर निर्भर है। और उसी चीज को समझते हुए राहुल गांधी, क्योंकि हमारे गांव में आप देखते हैं किस तरीके से लैना लगाने की एक प्रक्रिया होती है जिसको धान रोपाई बोलते हैं, यानी धान को एक खेत से उठाकर दूसरे खेत में लगाना, तभी धान की उत्पत्ति होती है। तो वो चीज राहुल गांधी करते हुए नजर आए, यानी धान की रोपाई करते हुए तस्वीर राहुल गांधी की वायरल हुई है। ये चर्चा में इसलिए हम जोड़ रहे हैं कि राहुल गांधी अब वास्तविक परिदृश्य की राजनीति को समझने लगे हैं। शायद यही वजह है कि बड़े बड़े नेताओं को डर लगने लगा है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। राहुल गांधी पर जो लोग मीम्स बनाते थे, जो चुटकुले बनाते थे, अब उनको भी समझ में आने लगा है कि राहुल गांधी एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी दे रहे हैं और अच्छे लीडर बन सकते हैं। इस बात का प्रमाण भी अपने कृत्यों के जरिए वो दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, ये मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि इस वीडियो में किस तरीके से एक पूर्व सेना का अधिकारी वो राहुल गांधी के तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। जरा वीडियो देख लीजिए, छोटा सा। इनको ये नहीं मालूम कि हमारे नेता राहुल गांधी जी शेर हैं, शेरों की तरह लड़ते हैं, सच्चे हैं, स्पष्ट हैं, साफ बात करते हैं, जुमलों की राजनीति नहीं करते हैं। तो वीडियो आपने देख लिया। इस वीडियो के माध्यम से आपको लग गया होगा कि राहुल गांधी के फैन कहां कहां, राहुल गांधी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी की एक अलग छवि दिखाई दे रही थी और भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी की एक अलग छवि दिखाई दे रही है। और 2 राज्यों में जीत के बाद राहुल गांधी की छवि में 4 चांद भी जुड़ गए हैं। एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा कर्नाटक। कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पुरजोर असर देखने को मिला क्योंकि जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली वहां भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली और कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग सीटों पर जीत गए। और कर्नाटक में तो मोहब्बत की दुकान खुलने की बात राहुल गांधी ने पहले ही कह दी थी। अब जो खबर हमारे सामने है वो खबर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को किस तरीके पसंद किया जा रहा है। जो जुमलेबाजी की बात हो रही है, 2014 में जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे मोदी जी भाषण देते थे, मोदी जी के जो इर्द गिर्द लोग थे वो जब भाषण देते थे तो बड़ी बड़ी बातें होती। उन वादों को 2019 तक पूरा नहीं किया गया। महंगाई के विरुद्ध स्मृति ईरानी जी कैसे सड़कों पर बैठ जाया करती थी। टमाटर प्याज के जब दाम बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी टीवी चैनल या फिर सड़कों पर दिखाई देती थी, सिलेंडर लेकर बैठ जाया करती थी। लेकिन अब उनके वक्तव्य में थोड़ी कमी आ गई है। अब जब महंगाई इतनी बढ़ रही है तो उस वक्त वो चुप्पी साधे हुए क्योंकि वो महिला नेता है या नेता महिला, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दरअसल नेता महिला वो होता है जो पहले नेता बनता है बाद में महिला बनता है, यानी पहले नेता बनकर वो बातें करेगा फिर बाद में महिलाओं के बारे में बातें करेगा। एक होता है महिला नेता, यानी पहले आप महिला हैं, पहले महिलाओं के भविष्य के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बात करेंगे, फिर आप नेतागिरी करेंगे। लेकिन अब आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा खुद लगाइए कि वो नेता महिला है या महिला नेता है। खैर, इस पर हम नहीं आते, हम बात करते हैं राहुल गांधी पर। अब राहुल गांधी से जब पहली बार मुलाकात हुई थी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान पूर्व सैनिकों की, तो मुलाकात कैसी रही ये आपको हम बताना चाहते हैं। कई आर्टिकल्स उस समय छपे थे। राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों से जब मुलाकात की, देखिए पंजाब में राहुल गांधी से पूर्व सैनिक मिले थे। ये दैनिक भास्कर ने अपनी खबर में ये तरजीह दी है, खबर को तरजीह दी है। लिखा है कि पंजाब में राहुल गांधी से मिले पूर्व सैनिक, आरक्षण को लेकर समाधान मांगा। राहुल बोले सीएम ने अभी तक नहीं किया समाधान। ये सवाल भी उन्होंने उस वक्त दागे थे।
तो पूर्व सैनिक आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने पंजाब में राहुल गांधी से मिलकर आरक्षण की समस्या का समाधान करने के लिए मांग की थी। सीकर से कमांडो दुष्यंत कुमार, झुंझुनू से सत्येंद्र मांझू और चुरू से गंगाधर जैन ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को बताया कि पूर्व सैनिकों को आरक्षण पहले से ही मिलना चाहिए, इसमें बदलाव नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि आपके कहे अनुसार वे मुख्यमंत्री और अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो ये उस समय की मुलाकात थी, ये हमने बता दिया आपको। इससे पहले भारत जोड़ो के यात्रा के दरमियान, जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उस दरमियान भी ऐसी तस्वीरें दिखी थी जब राहुल गांधी को सल्यूट किया था पूर्व सैनिकों ने। ये देखिए, जनसत्ता ने भी इस खबर को तरजीह दे लिखा है कि राहुल गांधी को सलामी देते सेना कमांडो की फोटो वायरल, विवाद। सेना की वर्दी पहने और राहुल गांधी को सलाम करते एक व्यक्ति की तस्वीरों पर टिप्पणी की जा रही है। यह उस वक्त की गई थी। एक पूर्व सैनिक और अनुभवी को राजनीतिक अवसरों पर अपनी वर्दी नहीं पहननी चाहिए, इस तरह की चर्चा उस समय चली थी। पंजाब में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी तो उस दरमियान कांग्रेस ने राहुल गांधी को सलामी देते हुए, गले लगाते हुए सेना की वर्दी और पदक पहने एक व्यक्ति की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिस पर प्रतिकूल टिप्पणियां आ रही। प्रचलन में मौजूद तस्वीरों में एक हल्की दाढ़ी वाले व्यक्ति को पूरे पदक पहने हुए, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह के साथ एक टोपी, उसी रेजिमेंट की डोरी और कमांडो के कंधे पर राहुल गांधी को सलामी देते हुए और बाद में उन्हें गले लगाते हुए दिखाया गया है। अब इस वीडियो को तरह तरह से शेयर किया जा रहा था। आर्मी चीफ दीपक कपूर भी उनके साथ दिखे थे। बीजेपी ने कई तरह के सवाल उठाए थे। दीपक कपूर की भी तस्वीर उनके साथ वायरल हुई थी। यानी सेना के जो पूर्व जवान है वो ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी में एक राजनीतिक भविष्य है। आने वाले समय में राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि आपने भी देखा है सोशल मीडिया पर कई सारे सर्वे हुए मोदी और राहुल गांधी को लेकर। अमित शाह ने एक सवाल पूछा था, उस सवाल में यह पूछा था कि बताइए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री मोदी, यानी मोदी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब। तो लोगों ने जब उस पर रिएक्शन तो दिया होगा, उस पर मंच का कोई भाषण था और मंच के भाषण में जो प्रतिक्रियाएं आती वो समझ नहीं आती, नेगेटिव गई या पॉजिटिव गई। उस समय तो लोगों को बुलाया भी जाता है जय जयकार करने के लिए, तो वो समझ नहीं आया। इसी बात को, यानी कोट को जो कहा गया था अमित शाह के द्वारा, न्यूज 24 ने अपने ट्विटर पर डाल दिया कि भाई चलो देखते हैं जो बात अमित शाह जी ने कही है, आम जनता इसको कितना जो है मानती है। तो 86,000 लोगों ने उस पर वोट किया था। उस वोटिंग में राहुल गांधी को 61% और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 23% और बाकी जो बचे हैं अन्य में थे, किसी को भी पसंद कर रहे थे, लोगों ने वोट किया था। उससे यह अंदाजा लगा था कि राहुल गांधी के लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी को। उस वक्त भी लोकप्रियता में काफी जो है इजाफा हुआ था। फिर उसके बाद यूपी तक में भी एक सर्वे चलाया था, वो यूट्यूब पर चलाया था सर्वे कि राहुल गांधी पॉपुलर ज्यादा है या प्रधानमंत्री मोदी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ गए थे। तो ये सब चीजें हैं। राहुल गांधी हो सकता है वास्तविक परिदृश्य को समझने की कोशिश कर रहे हो, भारत की राष्ट्रीय राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि राहुल गांधी का इस तरह के समर्थन मिलना। अब बाबा रामदेव को आप देख लीजिए, बाबा रामदेव किस तरह की बातें करते थे। वो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर इंडिया टीवी में आपके अदालत प्रोग्राम के दरमियान क्या कह रहे थे कि 35 रुपए पेट्रोल हो जाएगा उसको वोट दोगे, जो 100 रुपए पेट्रोल करेगा उसको वोट दोगे। यही बात आपके दिमाग और जहन में होगी। बाबा रामदेव भी राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी उन्होंने तारीफ की, राहुल गांधी की तारीफ की। राहुल गांधी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ उन लोगों पर भी निशाना साधा जो लोग ये कह रहे थे कि भैया देखो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं उनका सपना साकार नहीं होगा। ये किसी और ने नहीं बल्कि बाबा रामदेव ने कहा था। यानी कांग्रेस को जीवंत किया है राहुल गांधी ने। और आने वाले समय में राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी को संभाल रहे हैं, 2 राज्यों में बड़ी प्रचंड जीत हासिल हुई है, एक हिमाचल प्रदेश में, दूसरा कर्नाटक में। उससे जो आने वाले 5 विधानसभा के चुनाव हैं जहां होने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, यहाँ जो चुनाव होने हैं उन चुनाव में कैसी छाप छोड़ पाते राहुल गांधी, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे मध्य प्रदेश का चुनाव तो कांग्रेस की ओर जाता वो दिखाई दे रहा है। राजस्थान में कुछ कह नहीं सकते, जब सर्वे आएंगे तो स्थितियां साफ होंगी। लेकिन फिलहाल तो स्थितियां अभी राहुल गांधी के ग्राफ को लेकर देखी जाए और राहुल गांधी के समर्थन को लेके देखी जाए तो वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। फिलहाल लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।